Hello, student of class 9, myself Saurabh Srivastava started going to teach you today geography chapter 2. Name is physical feature of India, and today is the part 4 of this chapter. Okay, so let's begin. I am going to discuss from this heading. Okay, the first heading I will discuss the Indian desert. Firstly, we know that the Indian desert, मतलब भारतीय रेगिस्तान के बारे में हम लोग जानेंगे आज सबसे पहले. ओके, तो शुरू करते हैं. द इंडियन डिजर्ट इट्स टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स. मतलब अरावली हिल्स के वेस्टर्न साइड की तरफ इंडियन डिजर्ट हमें दिखाई देता है. इट इज एन अनड्वेलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स. डिजर्ट में हमें चारों तरफ सैंड ही सैंड दिखाई देता है, यानी कि सैंड ड्यून्स हमें दिखाई देते हैं. दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल. इस एरिया में यानी कि डेजर्ट एरिया में बहुत ही कम बारिश होती है, लगभग 150 mm पर ईयर से भी कम बारिश होती है. इट हैज एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर. इसकी क्लाइमेट कैसी है? एरिड क्लाइमेट है और लो वेजिटेशन, मतलब यहाँ पे कल्टीवेशन वगैरह बहुत कम किया जाता है. ओके, स्ट्रीम्स अपीयर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स. Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. ठीक है, तो यह है कि streams appear during the rainy season. बरसात के दिनों में यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे दिखाई देते हैं छोटे छोटे, लेकिन पानी न मिलने के कारण ये कुछ दिन बाद गायब हो जाते हैं. लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन. मतलब लूनी LUNI, लूनी ही एक ऐसी नदी है जो हमें इस रीजन में दिखाई देती है, लेकिन इसका भी पानी साल में एक बार सूख जाता है. ठीक है, तो ये हम जान सकते हैं यहाँ से. अब देखिए कि Barachans crescent shaped covered large area but longitudinal dunes becoming more prominent near the Indo-Pakistan boundary. इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री के पास बायचांस जो है वो लार्ज एरिया को कवर करता है और लार्ज ड्यून्स को बनाता है. इफ यू विजिट जैसलमेर, यदि आप जैसलमेर जाते हैं, कहाँ पे? जैसलमेर, जो राजस्थान का एक पार्ट है, और हम कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान पे वो बॉर्डर एरिया भी है जैसलमेर. यू मे गो टू सी द ग्रुप ऑफ बरखांस. तो वहां पे आप बरखांस के ग्रुप को देख सकते हैं. द कोस्टल प्लेन्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे द कोस्टल प्लेन्स. ओके, शुरू करते हैं कोस्टल प्लेन के बारे में. द पेनिनसुलर प्लेटू इज फ्लैग्ड बाय स्ट्रेचेस ऑफ नैरो कोस्टल strips running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. वेस्ट की तरफ अरेबियन सी और ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल की वजह से इंडिया का जो कोस्टल एरिया है वो काफी लंबा हो जाता है. ओके, द वेस्टर्न कोस्ट, अभी आपने सुना होगा ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट को मिला करके इंडिया, मतलब इंडिया का जो ये मैप है इस तरह से होता है ना नीचे की साइड पे. तो हम अगर मैप को ऐसे बनाए तो इसको हम क्या कहते हैं? ईस्ट कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? वेस्ट कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्थ. इसको कहते हैं साउथ. तो ये हमारा क्या हो गया? पूरा ईस्ट का एरिया हो गया. ये हमारा क्या हो गया? पूरा वेस्ट का एरिया हो गया. तो ईस्ट और वेस्ट को अगर हम मिला दे तो क्या बना? इंडिया का एक बहुत बड़ा कोस्टल लाइन बन गया. ये हम कह सकते हैं कोस्टल एरिया बन गया. द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविचेस बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी. वेस्ट का जो पार्ट है वो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में स्थित है. ये जो वेस्ट वाला पार्ट है तो इधर अरेबियन सी पड़ता है और इधर हमारा क्या पड़ता है? वेस्टर्न घाट पड़ता है. तो इन दोनों के बीच में ये जो है ये वेस्टर्न कोस्ट लाइन पड़ता है. आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस. इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण. नॉर्दर्न पार्ट मतलब जो ऊपरी हिस्सा है उसको कोंकण कहते हैं. ओके, जिसमें 2 शहर आते हैं, 2, एक स्टेट आता है और एक शहर आता है. एक मुंबई आता है और दूसरा क्या आता है? गोवा आता है. द सेंट्रल स्टेट इज कॉल्ड कनार प्लेन. सेंट्रल स्टेट को हम क्या कहते हैं? कनार प्लेन कहते हैं. ओके, जबकि साउथ वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? मालाबार कोस्ट कहते हैं. तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है. पहला कोंकण, दूसरा कनार और तीसरा मालाबार. तो आप इसको याद रखेंगे. द प्लेन अराउंड द बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल की तरफ जो प्लेन हमें दिखाई देता है आर वाइड, वो चौड़ा है. इन द नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट से वो क्या है? चौड़ा है. नॉर्दर्न पार्ट की तरफ इट इज रेफर्ड टू एज द नॉर्थर्न सर्कल.
which has the southern part is known as the कोरोमंडल कोस्ट। साउथ की तरफ मतलब जो नीचे वाला पार्ट है, अगर यहाँ से हमें नीचे की तरफ आए तो इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि द चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया? चिल्का लेक यानी कि चिल्का झील जो उड़ीसा में है वो इंडिया की सबसे बड़ी, या हम ये इंडिया की सबसे बड़ी क्या है? वाटर लेक है जो खारे पानी की है, मतलब सॉल्टी वाटर के। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। महानदी डेल्टा के बगल में और उड़ीसा के रीजन में ये पड़ता है। अब पढ़ते हैं हम लोग द आइसलैंड। अगली हेडिंग क्या है? आइसलैंड। थर्ड, द आइसलैंड। The Iceland. You have already seen that the India has a vast mainland. हमने देखा कि इंडिया का जो एक बहुत बड़ा एरिया वो प्लेन एरिया है, एलुवियल एरिया है। ठीक है, यानी कि बहुत बड़ा एरिया क्या है? प्लेन है। इसके अलावा द कंट्री हैज आल्सो टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। फिर भी हमारी कंट्री के पास दो तरह के आइलैंड मौजूद हैं। आइलैंड का मतलब होता है कि ऐसा पार्ट जो समुद्र के पानी से जो समुद्र के पानी से, या हम कह सकते हैं कि वाटर से चारों तरफ से क्या हो? घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं? आइसलैंड कहते हैं। ओके, अब देखिए जैसे कि लोकेट द लक्षद्वीप आइसलैंड ग्रुप्स ऑफ लाइन क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो केरला मालाबार कोस्ट के क्या है? निकट है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। इसमें छोटे छोटे कोरल आइलैंड हमको देखने को मिल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि लक्षद्वीप पूरा एक बड़ा सा एरिया होगा चारों तरफ पानी से, नहीं, छोटे 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 पार्ट देखेंगे आप कि मैप में अगर आप देखेंगे तो वो आपको पॉइंट 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 ऐसे, ये है ना, तो इसके किनारे ऐसे पॉइंट 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 दिखाई देता है, तो पॉइंट पॉइंट क्या है? उसी को कोरल कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? अर्लियर दे वर नोन एज द लक्षद्वीप मिनिकॉय एंड पहले उसे लक्षद्वीप मिनिकॉय बोला जाता था, जबकि 1973 में इसका नाम बदल करके क्या रखा गया? लक्षद्वीप रखा गया। ओके, 1973 याद रखेंगे कि 1973 में मिनिकॉय का नाम बदल के क्या रखा गया? लक्षद्वीप रखा गया। इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसका जो एरिया है पूरा वो 32 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत ही स्मॉल है। एंड कावारत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। कावारत्ती जो है वो लक्षद्वीप की हम कह सकते हैं कैपिटल है, या ये हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है कावारत्ती। तो ध्यान रखेंगे, आप पूछ सकता है कि लक्षद्वीप की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? कावारत्ती। दिस आइलैंड ग्रुप्स हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पे फ्लोरा और फौना की बहुत बड़ी भिन्नता यानी कि डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। द पिताली आइलैंड विच इज अनइनहैबिटेड हैज अ बर्ड सेंचुरी। पिताली आइलैंड जो है वहां पे बर्ड सेंचुरी देखने को मिल जाएगी हमको। ओके, नाउ यू सी द elongated chain of islands located in the Bay of Bengal। अब बे ऑफ बंगाल के बारे में हम जान लेते हैं जो नॉर्थ टू साउथ की तरफ है। These are अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दूसरा अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में आप सब लोग जानते हैं। They are bigger in size, ये साइज में क्या है? बड़े हैं। And are more numerous and scattered, और ज्यादा numerous and scattered है। The entire group of island is divided into two broad categories। आइसलैंड का जो अंदर का पार्ट है इसे दो बड़े बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। द अंडमान इन नॉर्थ में इसको अंडमान बोला जाता है, और साउथ में इसको निकोबार बोला जाता है। इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि दीज आइसलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। ऐसा माना जाता है कि ये जो आइलैंड है वो सबमरीन माउंटेन को आपस में कंबाइन करके बनाया गया है। These island groups are of a great strategic importance for the country। ये आइलैंड यानी कि अंडमान एंड निकोबार हमारी कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन दिस ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। यहाँ भी फ्लोरा और फाउना की अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मतलब जितने भी आइलैंड है वहां पर फ्लोरा और फाउना की डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, मेनली बर्ड्स की। These island lie close to equator। ये जो आइलैंड है वो इक्वेटर के बहुत करीब से गुजरता है। एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इसलिए इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो होता है वही ये रिसीव करता है। एंड हैज थिक फॉरेस्ट कम, और जंगल का जो एरिया है वो बहुत कम हमें यहाँ दिखाई, हम कह सकते हैं कि घने जंगल यहाँ कम दिखाई देते हैं और सॉफ्ट जंगल क्या है वो ज्यादा दिखाई देते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी।
डू यू नो इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड इन बार्डेन आइलैंड। यह है कि इंडिया का एक्टिव ओनली एंड ओनली जो वोल्केनो है वो बारेन आइलैंड में है। और बारेन आइलैंड कहाँ पे पड़ता है? अंडमान और निकोबार में पड़ता है। तो ये आप बता सकते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा चैप्टर क्या हुआ, फिनिश हो गया। अगले क्लास में हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।